हेलो, राधे राधे, नमस्कार सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम बीएड के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है माइक्रो टीचिंग स्किल। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रो टीचिंग इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स इन पीपल। माइक्रो टीचिंग एक प्रकार की क्या है, तकनीक है जिसका इस्तेमाल छात्र अध्यापकों में कौशल के विकास के लिए किया जाता है। इसको प्री सर्विस एंड इन सर्विस दोनों में प्रयोग किया जा सकता है और इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे स्केल डाउन टीचिंग अप्रोच भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा हम इसे मिनिएचर्ड स्टिमुलेटिंग टीचिंग भी कहते हैं, ठीक है। और इसी का डेवलप किया गया था 1960 में, इसे डेवलप किया गया था 1960 में, 1960 में, ठीक है। फिर है इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू D.W. एलन ने इसकी डेफिनेशन क्या दी है। इनके अकॉर्डिंग जो माइक्रो टीचिंग है वो क्या है। माइक्रो टीचिंग इज़ अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। ये इनकी डेफिनेशन है और जैसा कि आप जानते हैं डेफिनेशन को ऑलवेज इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं और एग्ज़ाम में भी हमें ऐसी लिखनी होती है, वर्ड टू वर्ड, ठीक है। फिर क्या है कि जो माइक्रो टीचिंग है ना, उसमें मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 स्टूडेंट को रखा जाता है, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन एक स्किल के लिए, सिंगल स्किल के लिए 6 मिनट का होता है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग वॉज ओरिजिनेटेड, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है माइक्रो टीचिंग का वो कहाँ पर ओरिजिन हुआ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ओरिजिन हुआ इसका, 1963 में हुआ। किसके द्वारा हुआ, डोइट एलन के द्वारा उसकी जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है, ठीक है। वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पर तो। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो इन इंडिया माइक्रो टीचिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डी तिवारी। किसके द्वारा, डी तिवारी के द्वारा माइक्रो टीचिंग को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1967 में। कहाँ पर, इलाहाबाद में, ठीक है, याद रखेंगे। फिर है इसमें क्या क्या चीज़ का रिडक्शन होता है, किन किन चीज़ों की कमी हो जाती है। यानी कि माइक्रो टीचिंग में हम क्लास का साइज़ 5 से 10 बच्चे कर देते हैं, 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं। टाइम ड्यूरेशन जो होती है 5 से 10 मिनट की होती है टीचिंग हमारी, ठीक है। टॉपिक साइज भी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्लासरूम कॉम्प्लेक्सिटी, एक टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, इतनी होती है माइक्रो टीचिंग। फिर लिखा है टीचिंग स्किल बाय एलन। जो एलन है ना, इनके द्वारा टीचिंग स्किल कितनी दी गई हैं, 14 दी गई हैं, ये याद रखना है, 14 दी गई हैं। बाकी पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी। स्टिमुलस वेरिएशन, सेट इंडक्शन, क्लोजर, टीचिंग साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज, reinforcing people participating, fluency in questioning, use of higher question, divergent questions, recognizing and attending behavior, illustrating and use of examples, lecturing, planned repetition, completeness of communication, ठीक है। तो ये 14 टीचिंग माइक्रो टीचिंग स्किल्स किसके द्वारा दी गई हैं, एलन के द्वारा, ठीक है। टीचिंग स्किल्स एज पर बी के पासी के द्वारा 13 टीचिंग स्किल दी गई हैं, ठीक है। ये कौन कौन सी दी हैं बी के पासी ने, वो पढ़ लेते हैं। तो कोर स्किल टू प्रैक्टिस, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, फिर स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना चाहिए। जो लेसन है उसका जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से देना चाहिए। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग की स्किल होनी चाहिए। स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट, यानी कि बच्चों को प्रोत्साहित करें, उन्हें मोटिवेट करें, राइट। फिर है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, प्रॉपर एक्सप्लेन अच्छे से होना चाहिए। फिर है स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस को प्रॉपर अच्छे से सॉल्व करने की स्किल होनी चाहिए। स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल के साथ अपने टॉपिक को अच्छे से इलस्ट्रेट करें, ठीक है। अब स्टेप्स क्या होते हैं माइक्रो टीचिंग के, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो देख लेते हैं। स्किल डिफाइनिंग, किस तरह से आप डिफाइन कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन बाय एक्सपर्ट्स, प्रिपेयरिंग माइक्रो लेसन प्लान, टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप्स,
डिस्कशन होगा, रीप्लानिंग होगी, रीटीचिंग होगी और फिर रिवोल्यूशन होगा। यही क्या है, 8 स्टेप है माइक्रो टीचिंग की। सबसे पहले आप डिफाइन करोगे, फिर डेमोन्स्ट्रेशन बाय एक्सपर्ट्स, ठीक है, प्रिपेयरिंग माइक्रो लेसन प्लान, एक छोटा सा जो लेसन प्लान है उसको बनाएंगे, फिर टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप, एक छोटे से ग्रुप में, स्मॉल ग्रुप में बच्चों के, उसमें क्या करेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे, फिर रीप्लानिंग करेंगे, रीटीचिंग करेंगे एंड रिवोल्यूशन करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, माइक्रो टीचिंग साइकिल है। माइक्रो टीचिंग जो साइकिल होती है ना, ये टीटी लिखा है ना, टीटी का मतलब टोटल टाइम, टोटल टाइम 36 मिनट्स होते हैं टोटल टाइम। अब किस तरह से होते हैं 36 मिनट, आइए साइकिल देख लेते हैं एक बारी से माइक्रो टीचिंग। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, यानी कि किसी भी टॉपिक को हमें किस तरह से पढ़ाना उसकी क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद प्रॉपर उस पर हम रिसर्च करके एक टॉपिक तैयार करते हैं जिसे हमें डिस्कस करना होता है। फिर उस टॉपिक को क्या करेंगे, हम टीचिंग करेंगे, पढ़ाएंगे 6 मिनट्स। 6 मिनट्स के लिए हम उस टॉपिक वेस्ट पर हम क्या करेंगे, टीचिंग करेंगे। फिर क्या करेंगे, फीडबैक लेंगे। 6 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, फीडबैक लेंगे, ठीक है, बच्चों से। फीडबैक किस तरह का आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम रीप्लानिंग करेंगे अगेन, और रीप्लानिंग के लिए जो टाइम है वो 12 मिनट का है। फिर से हम रीप्लान करेंगे और रीप्लान करने के बाद हम रीटीचिंग करेंगे। फिर से जो कमियां रह गई उनको सुधारेंगे। हमारी टीचिंग इस बार क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जो भी कमियां थी पिछली टीचिंग में वो नहीं होनी चाहिए। तो ये भी 6 मिनट का है। और फिर हम फीडबैक लेंगे, फिर से फीडबैक लेंगे। तो ये आशा करते हैं कि इस बार फीडबैक अच्छा आना चाहिए, क्योंकि हमने फिर से टीचिंग करी है तो बच्चों को प्रॉपर समझ में आया होगा, ठीक है। कैसी साइकिल है, पहले प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के लिए कोई टाइम नहीं है। प्लानिंग करने के बाद हम टीचिंग करेंगे 6 मिनट के लिए। फिर क्या करेंगे, फिर हम फीडबैक लेंगे 6 मिनट का। फिर 12 मिनट की रीप्लानिंग करेंगे, फिर 6 मिनट की रीटीचिंग करेंगे और फिर 6 मिनट का फीडबैक लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारी क्या, माइक्रो टीचिंग साइकिल, राइट। अब देख लेते हैं कुछ विशेषताएं होती हैं माइक्रो टीचिंग की, वो कौन कौन सी हैं। शिक्षण को प्रणाली बनाने के लिए सूक्ष्म शिक्षण कौशल अति आवश्यक है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, यानी कि जब हमारा शिक्षण इफ़ेक्टिव होगा और तभी तो बच्चों को अच्छे से हम समझा पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए छोटे छोटे ग्रुप्स में, स्मॉल ग्रुप्स में या फिर छोटे छोटे टॉपिक्स में तोड़कर पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। फिर लिखा है, प्रस्तुतिकरण के समय शिक्षक को सरलता प्रदान करता है। ये बहुत ही ईजी टू टीचिंग होता है कि इससे हम अच्छे से पढ़ा सकते हैं बच्चों को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में हम इससे पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर लिखा है, विषय वस्तु को छात्र आसानी से समझकर स्थायी ज्ञान के रूप में परिवर्तित कर लेता है। एक छोटे टॉपिक्स को हम थोड़े से मिनट्स में उससे पढ़ा रहे हैं, फिर उससे फीडबैक ले रहे हैं। इससे क्या होता है, जो बच्चा है ना उसके दिमाग में बैठ जाता है वो टॉपिक, वो अच्छे से समझ पाता है। फिर एक कुशल अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह समस्त शिक्षण कौशलों को भली भांति समझता हो। सारे टीचिंग मेथड एक कुशल अध्यापक को आने चाहिए, उन्हें उनकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, और उनको एप्लीकेबल भी करना चाहिए। किस तरह से एप्लीकेबल करना है वो भी आना चाहिए। इन शिक्षण कौशलों की मदद से शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बड़ी सरलता से छात्र छात्राओं तक पहुंचाने में सफल रहता है, ठीक है। बहुत अच्छे से हम पढ़ा पाते हैं बच्चों को। फिर है शिक्षण को रुचिकर बनाना तथा छात्रों में सीखने के प्रति रुचि पैदा करता है। छोटे छोटे टॉपिक्स में आप जब भी पढ़ाएंगे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। शिक्षण की प्रत्येक बारीकियों से अध्यापक निपुण हो जाते हैं। जैसे हम टीचिंग कर रहे थे, हमने साइकिल में क्या पढ़ा था, हमने प्लानिंग करी, फिर हमने टीचिंग करी 6 मिनट के लिए, फिर हमने फीडबैक लिया 6 मिनट के लिए, और उस फीडबैक के बेस पे हमें पता चला कि बच्चों ने कितना सीखा। फिर से हम उसकी रीप्लानिंग करते हैं 12 मिनट के लिए, और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम टीचिंग करते हैं और फिर हम फीडबैक लेते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो बच्चा है वो कितना सीख पा रहा है, और इससे एक शिक्षक है वो निपुण हो जाता है, धीरे धीरे बच्चों के दिमाग को समझने लगता है, ठीक है। फिर है जो सूक्ष्म शिक्षण में प्रशिक्षणकर्ताओं को
तुरंत अपने शिक्षण में होने वाली कमियों के बारे में निपुण होना पड़ता है। जैसे मैंने बताया था, हम रीप्लानिंग करते हैं, ठीक है, तो उससे हमारी कमियां पता चलती हैं। बच्चों से जब फीडबैक ले रहे हैं पहले ही टीचिंग में, इससे हमारी कमियां पता चल रही हैं कि बच्चा कितना सीख पा रहा है। फिर से हम रीप्लानिंग करते हैं और फिर हम पढ़ाते हैं दोबारा फिर से, ठीक है। तो ये थी हमारी माइक्रो टीचिंग, और ऐसे ही टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।